तो आज का वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं है। तो हमारे जो क्षेत्र में अपने एक भाई शहीद हुए थे आईटीबीपी में, तो उनके साथ जो अन्याय हुआ है, मतलब उनकी हत्या हुई है आईटीबीपी के अंदर। जो जम्मू में तैनात थे, मतलब और 8वीं बटालियन में तैनात थे, तो उनको मारने की साजिश की गई थी वहाँ पे, और किस प्रकार से की गई थी वो आप उसकी डिटेल कुछ वीडियोज़ में है। अभी उनके घर वालों से मतलब हम वहाँ पे गए थे, तो उसकी पूरी जानकारी मिली। तो आज वहाँ पे आए थे हमारे जो राज्य के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, और हमारे क्षेत्र के विधायक अनिल नौटियाल जी। तो अब ये जांच जो है सीबीआई को प्रेषित की जाएगी गृह मंत्रालय के लिए, अमित शाह जी के लिए। तो कुछ दिनों बाद ये मामला सीबीआई के अंडर में हो जाएगा और जांच निष्पक्ष रूप से जांच होगी और हमारे भाई को न्याय मिलेगा। तो आप वीडियो देखिए पूरा और वीडियो को शेयर कर दें आप लोग। तो सब जो उसने बोला, अपनी माँ के लिए फ़ोन किया सुबह 3:45 बजे कि मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं और ये 3 आदमी यहाँ पर हथियार लेके आ रहे हैं। मेरे ऊपर जो बिजली के बल्ब के ऊपर कीड़े मकोड़े जलते हैं, ये मेरे गले में मुंह में ये डाल रहे हैं। जब उसने बोला कि मैं FIR दर्ज कराऊँ, उसने मेरे से बात नहीं किया। अपनी माँ को ये सब बताया, अपनी घरवाली को नहीं बताया। उसके बाद उसने अपने भाई को ये भी इसमें वो मैंने वो रखा, उसने उसको लिख के दिया कि मैं रहूं ना रहूं, इस कंपनी के ऊपर आप FIR दर्ज कर दो। मेरी छोटी बहन की लड़की है, पहले यहाँ पर थी लक्ष्मण में, अभी वो सतपुर में है। बोला उसको बोलने की एक FIR दर्ज कर दो। जब मैंने उसको पूछा तो थोड़ा मेरे से डरता भी था, मेरे से वो बताता भी नहीं था। मैंने बोला क्या बात है, तू मेरे को बता। बोला पता कुछ नहीं है। फिर उसका मोबाइल ऑफ कर दिया। उसके बाद जब मैंने ये किया, फिर उसने अपनी माँ के लिए फ़ोन किया, बोला ऐसे है, मैं यहाँ पर रहूँ ना रहूँ, मेरे ऊपर सारा डाल दिया है और ये सब एक हो गए हैं। मैं कल या तो घर आऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू अपना घर आ, नौकरी छोड़ दे, मैं तेरे को पाल सकता हूँ, लेकिन तू मेरे को हकीकत बता कि क्या बात है। नहीं साहब, यहाँ से कोई वो नहीं, क्योंकि मैंने वो भी अभी जो स्टेटमेंट उसका कंपनी कमांडर का और जो उसके सीओ का है, उसका सीओ बोला कि इसकी कंपनी कमांडर बोला कि 2 दिन पहले से डिस्टर्ब चल रहा। तो मैंने उसको पूछा कि अगर ये डिस्टर्ब चल रहा है, इसको हॉस्पिटल में कहीं दिखाया या आपने हमको इन्फॉर्म किया, आपने अपने सीओ को इन्फॉर्म किया। जब मैंने उसके कंपनी कमांडर से बात किया तो कंपनी कमांडर बोलता है कि मैंने तो अब मैं ये सब नहीं बोल सकता हूँ, मैंने उसको ये शब्द बोला ही नहीं कि वो डिस्टर्ब कर रहा है। और जो वहाँ पर उनके DG साहब आए थे, उसने मेरे से बात किया। ये चांद साहब में एक लड़का है अमित, दिन में उसको खाना लेके गया था। मैंने नहीं बोला यार एक जवान के लिए खाना दूसरा कर ले जा रहा, कोई चक्कर है, क्यों ले जा रहा उसके लिए खाना। उसने मेरे बोला ये मेरे अंडर कस्टडी में है, इसका हथियार मैंने जमा कर दिया। ये मैंने सारा सुबह 3:45 से लेके और शाम को जब मेरे को ये लास्ट रिपोर्ट मिली 6 साढ़े 6 बजे या 7 बजे जितना भी होगा, उसमें नोट नहीं करता हूँ। ये मैंने सारा इसमें लिख करके रखा है। आप यहाँ पर आए हैं, आप अगर मेरे को सांत्वना देते हैं, इस तरह की हम कार्रवाई सही कर रहे हैं, मैं कैसे आपके ऊपर विश्वास करूँगी। आप जो उसके साथ में खा रहा पी रहा वहाँ पर बैठा, वो मेरे को सांत्वना दे रहा कि ये मैंने बता दिया है, ये मेरे अंडर कस्टडी में है, इसका हथियार मैंने जमा कर दिया है। मैंने उसको बोला अपने बच्चे की तरह उसको देख लेना, इनको एक पार्टी में मत भेजना, अलग अलग जगह कर देना। ये रेलवे स्टेशन जाते हैं, पानी की गाड़ी में बाहर पानी लेने के लिए जाते हैं, कहीं ये राशन लेने के लिए जाते हैं, फ्रेश लेने के लिए जाते हैं, तो इनको मत भेजना। बाहर जाएंगे, हो सकता वहाँ से वो दारू वूरू पी ले, उसके बाद और टेंशन बढ़ जाएगा। बोला ये मेरी अंडर कस्टडी में है, यहाँ पर है, मैंने उसका हथियार जमा कर दिया। ये लास्ट में जब सुसाइड का हुआ, ये कैसे हुआ, जब वो है ये सुसाइड कैसे हुआ, जब उसका हथियार जमा हो गया है और एक जो वहाँ पर उच्च अधिकारी है उसके अंडर ये है, तो ये कार्रवाई कैसी हुई। जब उसकी बॉडी घर लाई सर, तो उसके परिजनों को भी बॉडी दिखाने लायक नहीं थी। मैंने उसके चेहरे पे इतने चोटें थी, पूरे शरीर में चोटें, जो फाइल में पूरा आपको दिखाने। मैंने उसके सीओ को बताया था, सिद्दीकी साहब हैं गोतर में, साहब आप यहाँ आ जाओ। मैंने कहा
इसकी बॉडी पहचान नहीं पाया साहब। अब देखिए, मैंने इसकी मूंछ पर हाथ लगाया कि ये मूंछ एक में तो नहीं ये लगता वेपन था, रखा है इसकी ये चेस्ट कैसे में, आया? अभी है ना, अभी ऐसी पड़ा है, ठीक है। दूसरी फोटो देखिए आप, ये क्या है? ये तो गोलियों के निशान है, 3 गोलियों के निशान बता रहे हैं कि पीठ पीछे से निकली है। ये चोट है, गर्दन की चोट है। मतलब ये जब डेड बॉडी घर पे आई, चोटों के निशान है, उसको पहले मार दिया, चोटों के मारने निशान के है। बाद 3 तभी गोलियां अपने आप पे फायर कोई नहीं करके मारता सर। उसमें दिखा दिया। 3 गोलियां, एक ही गोली में आदमी उठने लायक नहीं होता है। 3 गोलियां कैसे मार सकता है सुसाइड में? एक कान के यहाँ से नीचे पूरी चोट है उसमें। अगर उसमें रुष्ट आ है ना? जाता है कि एक ही साथ 3 गोलियां निकल रही है, एक ही मार पाएगा ना, अब वो भी अपने ऊपर मार पाएगा। उसके चेस्ट पे 3 गोलियां लगी है, एक गोली पीछे से लगी है। ये उनके ये इनके पाँव पे कैसे लगी? वो भी पाँव पे स्क्रैच लगा है उसके वहाँ पे वो दूसरा जो बोल रहा है मेरे हाँ हाँ दूसरा जो बोल रहा है, बोला मेरे पाँव पे स्क्रैच लगा है, ये स्क्रैच लगा है, केवल ये लगा है। उस पर 3 गोलियां कैसे लगी फिर? और वो भी सामने। उनको मार रहा था तो उसको पहले वो था ना कि जब मैं इनको मार करके नीचे गिरा दूंगा। एक फोटो में आपको 3 दिखाता हूँ गोली उसके फायर जो करके ऊपर है ना, एक में तो खाली ऐसे पड़ा हुआ है, इसमें गन नहीं है। ये एक फोटो और है जिसमें गन रखी गई है बाद में, ये देखिए सर, इसमें गन रखी गई है। अब ये कहाँ से एक आदमी कैसे मार पाएगा सर अपने? और इसको इतना मारा गया है कि उसके बाद वो, हमें लगता है 20 साल सर्विस हमारी भी होगी सर। मार मार के एक्चुअली में उसकी डेथ हो गई। वो एविडेंस चीज़ मिटाने के मतलब पहले लिए हत्या हो गई। उस पर गोली मार दी गई और फिर अपने पाँव पे भी गोली मार दी गई। अभी ये सर अगर वो परेशानी में था तो उसके घर वालों को कॉल क्यों नहीं किया गया? उसको एमएच क्यों नहीं भेज दिया गया? वहाँ तो सारी फैसिलिटी है, वहाँ पे डॉक्टर रहते हैं। हुई ना भाई साहब, इन्होंने सुबह ही जो है ये गलत न्यूज फिर- प्रसारित कर दी कि इस व्यक्ति ने 3 अपने साथियों को घायल कर दिया है और अपने को सुसाइड कर उसी दिन दिया। रात और ये न्यूज वहाँ से और उसके बाद दूसरे दिन फिर स्टेटमेंट चेंज कर दिया। हाँ वो तो मेरे पास सीधे ने भी बोला। उससे पहले सर- आपके हस्बैंड ने वो कर दिया, खुदकुशी कर दी और 3 लोगों को घायल कर दिया। सर ये देखिए, उससे पहले अपने घर पे अपने भाई को मैसेज किया था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो पैसे भी आईडीपी पे मांगे केस थे। कर देना, जो जम्बू वाली कंपनी। सारे को मैसेज भेजा उसने। दूसरे सब एक चीज़ ये है, इसने सुसाइड कर लिया। उन्होंने इसको गोचर के अंदर गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया? ये एक जो सामान है उसने सुसाइड कर दिया, अपने साथ वालों को मार दिया, अपने को मर गया। फिर इन्होंने वहाँ पर इतना बड़ा सामान क्यों दिया वहाँ पर, जो उसको गार्ड ऑफ ऑनर। और कोई भी आदमी आज हमारा आर्मी का या पैरामिलिट्री कोई भी वो है, एक जवान अगर आता है या एक ऑफिसर आता है, उसको 2 6 की गार्ड लागू है। इन्होंने 2 ऑफिसर 2 जैसे 20 वार से यहाँ पर भेजे हैं, यहाँ से उसको डेड बॉडी को वहाँ तक ले गए। इतना सामान तो मिलने का कोई सवाल ही नहीं है कि ये लागू ही नहीं है। अगर उसकी जो एक राइफल 100 राउंड उसको लागू है, उतना ही मिलेगा ना। उससे ज़्यादा उसको कोई अगर दे दे तो हम भी मानते कि क्या वो कर रहा। अगर जो मेरे को लागू है कि भाई मेरे को एक राइफल मिल गई, 100 राउंड मिल गई, और साहब उसे 101 राउंड नहीं दे सकता। एक चीज और बताना चाहता हूँ साहब, जो उसकी सैलरी जहाँ है, जहाँ हमने बात की अगर अगर उसकी उधमपुर मान पुलिस लिया थाने में 45,000 जो 40,000 इन्वेस्टिगेशन है। कर रहे हैं और जो आईटीबीपी के इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं 9-8 बटालियन के, कोई भी हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कोई नहीं हमको बता रहा है कि इसमें क्या हुआ है। एक अधिकारी को पता नहीं क्या मेरे जवान को क्या हो गया, या फिर पूरी बटालियन को पता नहीं क्या, या जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही वो सीधे मुंह बातें नहीं कर रही। ये सब हमें कोई भी सवेरे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, 3:45 कोई भी उसने अपनी हम मम्मी बताया के नहीं लिए गया। फ़ोन किया। और वहाँ से लेकर के जब उसकी डेथ हुई तब तक मैंने बात किया। इस 4 पन्ने हैं, इसमें मैंने उनका सारा विवरण इसमें लिखा हुआ है। उसने अपनी मम्मी से बात किया, उसने बोला कि मेरी एक FIR दर्ज कर दो। मैंने कहा, उसके बाद उसी के फ़ोन से जो वहाँ पर राजेंद्र सिंह उसका ट्वाइस है, उसने बात किया। बोला मैंने उसको डांट दिया कि तूने घर को ऐसे नहीं बताना था, घर में टेंशन हो जाता है। मैंने कहा बात क्या है? उसने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरी अंडर कस्टडी में है, मैंने इसका हथियार एमुनिशन जमा कर दिया है और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको कहीं FIR दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने उससे फिर फ़ोन करके बात किया कि राजेंद्र साहब आप ये बताओ आप कहाँ के रहने वाले? उसने मेरे को बताया मैं पौड़ी का रहने वाला हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ और मैं यहाँ पर कम्युनिटी वाइज हूँ। अगर आप कोई सांत्वना देते हैं जो करते हैं, हम इस विश्वास के ऊपर करते हैं। विश्वास नाम का देश से या किसी घर से ये चीज़ उठ गया है। मैं कैसे, आप लोग अभी मेरे को कोई भी सांत्वना देते हैं तो मैं कैसे यकीन करूं कि आप जो चीज़ बोल रहे हैं मैं उसमें कि हाँ आपने बोल दिया ठीक है आप ये चीज़ कर लेंगे।
जिसके अंडर मेरा लड़का है उसका कंपनी कमांडर माई बाप सब कुछ वही है, और वो उसको खिला पिला रहा, सब उसका अपना सैलरी है। वो बोलता है कि मैंने अपने पास रख लिया, और उसके बाद ये चीज़ हो जाती। उसके बाद ये हथियार आया कहाँ से? दूसरा साहब, इसमें कोई साजिश है? अगर वहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि पूरा परिवार ये चाह रहा है कि जांच उच्च स्तरीय हो, सीबीआई जांच। हमें ये चाहिए सर। मेरे को क्योंकि ये इन्होंने मैंने कोई सब सपोर्ट नहीं किया हमको। हमें लगता है कि पूरा क्षेत्र, पूरा गैरसैंण क्षेत्र चाह रहे हैं। मैंने जो हमारे DGMF हैं आर्मी के, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि साहब मेरे को एक ही चीज़ इंसाफ चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ, चलो ठीक है, भूपेंद्र सिंह ने सुसाइड कर लिया, 3 आदमियों को उसने इंजरी कर लिया, आप गोचर में आके उसको गार्ड ऑफ ऑनर कैसे दे रहे हैं? अगर साहब आप लोग हैं और आप किसी को ऐसा नुकसान कर, ये तो देशद्रोह है, अपने को भी मार रहा और अपने साथियों को भी मार रहा, आप उसको इतना बड़ा सम्मान क्यों दे रहे हैं? नहीं, क्यों दे रहे हैं उसको? ये या तो देश की तौहीन है। मेरे पास राष्ट्रीय झंडा यहाँ पर है, मैंने अपने वहाँ रखा है। मैंने कहा जिस दिन शायद में हो सकता जो हमारे BJP के हैं या मोदी जी वहीं पर कोई चीज़ का अपनाव करते हैं, मैं उस झंडे को वहाँ पर अर्पित करूँगा, चाहे मेरे तरफ से नौटियाल साहब हैं या चाहे नेगी जी हैं या धन सिंह साहब हैं या और कोई जो भी अपने ये अपना धामी साहब हैं। ये झंडा मैंने रखा, मेरी शान है, मेरे बच्चे के साथ आया, उसको मैं व्यर्थ नहीं जानूँगा। आप जहाँ पर आपने आपके कर कमलों द्वारा उस चीज़ को आप वहाँ पर रखें, मैं उसको अपने घर में रख के भी उसकी तौहीन नहीं करूँगा। कल को मान जाए मेरी भी बच्चे उसको काट करके उसका पोछा बना लेते हैं, उसको कहीं पर साफ करने के लिए रख देते हैं। साहब हमें हर जगह से लेकिन नर्वस ये किया जा चीज़ रहा है है साहब, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमें ना ITBP से सपोर्ट मिल रहा है, ना हमको ये JNK पुलिस से जो उधमपुर में इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। हम चाह रहे सर आपकी मदद हो, CBI की, हमें CBI जांच की हेल्प चाहिए आप लोगों से, उच्च स्तरीय बैठक और निष्पक्ष जांच हो। हम इसीलिए आप लोगों के पास गुहार लगा के आ रहे हैं और पूरी क्षेत्र यही चाहती है। पूरी क्षेत्र दूसरे साहब आप ही समझ लो हमारे माई बाप हैं जो हमने आपको प्रतिनिधि चुन करके इस जगह पर बिठाया है, और आप इस चीज़ का संज्ञान ले सकते हैं कि अगर ये चीज़ हो गया है तो इसमें मैं यही सोच रहा हूँ, चाहे बलौनी साहब है, अमित शाह साहब है या मोदी जी हैं, ये वो है, और राजनाथ साहब हैं जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर। इस चीज़ का मेरे को या तो CBI जांच के लिए वो करा देते उनके। अगर हो जाता तो सर राजीनामा कर लेते, अलग अलग कर लेते। इतना भी क्या है सर, उसको मार पीट दे, इतना मारा था, उसके आँख पूरी बंद थी, ब्लैक, कंधे पे पूरा शोल्डर पूरा ब्रोकन था। सुन एक सेकंड, आप इनके साथ मुख्यमंत्री को जाना मैंने लिख दिया है, मैं वो गृह मंत्री को रिकमेंड करें। ठीक है सर। दूसरा लिख दिया मैंने? नहीं, एक सेकंड में आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मैंने इनसे बात किया कि ये चीज़ हो गई है, लेकिन इनको इस हिसाब से करना चाहिए था कि आपका लड़का डिस्टर्ब है क्या है या किस हिसाब से नहीं किया। हमने उनके ऊपर सारा विश्वास करके ये चीज़ छोड़ दिया। ITBP तो गृह मंत्री के अंडर में आता है, अमित शाह के अंदर आती है, और CBI जांच के रिकमेंड के लिए ना मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखते हैं। मैंने लिख दिया इनको, आप इनके साथ चले जाना। ठीक है सर, ठीक। तो यही मेरा अनुरोध है और आग्रह है कि जितना इसमें न्याय मिल सकता है, और मेरी लड़की की जो हाँ हत्या हुई है, करेंगे, हम आपके साथ हैं। ये है मैंने 32 साल की उम्र में है, मैं इसको कल मैं इसको गैरसैंण से गुलपोश लगा के कल रात को लाया। वो भी वहाँ पर अगर बोल रहे हैं कि हम वहाँ, मैंने कहा यहाँ पर बताना जो मैं इसका अपना वो करा दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँ। मैं अभी क्या करूँ, थोड़ा ध्यान ये माँ, हाँ करेंगे। मैंने लड़के को उधमपुर भेजा है, बीच वाले लड़के ना, मैंने उसको वहाँ भेजा है कि उसको वहाँ पे क्या जाएगा। अभी मैं फ़ोन कर लेना मुझको, जब भी जान बोलूँ फ़ोन कर लेना। हाँ, अब ऐसा ही मैं परसों बात है